हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 10। प्रश्नावली है व्रत, यानी इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे व्रत के बारे में। व्रत और व्रत पे स्पर्श रेखाएं, पूरा का पूरा टॉपिक इन्हीं दो चीज़ों पे है। 10.1 में हम पढ़ेंगे व्रत की स्पर्श रेखा। व्रत और रेखा के बीच में संबंध पढ़ेंगे। व्रत क्या होता है? व्रत की अगर परिभाषा हो तो एक निश्चित दूरी, एक जैसे ये व्रत है, इसका ये केंद्र अपने मान लें, ये ओ केंद्र है इसका, इससे एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का वृत्ताकार पथ क्या होता है? व्रत होता है। परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, परिभाषा 9th क्लास में लगती थी। अभी अपने को व्रत की स्पर्श रेखाओं से संबंध पूछा जाता है। तो सबसे पहले व्रत पर एक रेखाएं कितनी प्रकार से व्रत के आसपास रेखाएं आ सकती हैं? या तो रेखा क्या हो, व्रत को स्पर्श करती हो, जैसे ये यहाँ पे कोई बिंदु है, यहां से ये रेखा स्पर्श करती हुई निकल जाए, एक कंडीशन तो ये बनती है। ये क्या है? स्पर्श रेखा। एक कंडीशन बनती है, ये बिंदु केंद्र O है, इसके बीच में से निकल जाए ये रेखा, XY मान लेते हैं अपने, XY, ये भी XY, और एक है इसके आसपास कहीं ना जाए, यानी इससे दूर दूर ही कहीं निकल जाए, ये हो जाएगी XY। अब जिससे रेखा गुजर रही है, स्पर्श कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? जिस बिंदु पे स्पर्श करे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा अपना स्पर्श बिंदु। इस बिंदु को नाम दे दो P, नाम दे दो एक बार। ये हो जाएगा स्पर्श, ये स्पर्श रेखा है, और ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु। और एक रेखा वृत्त को जो स्पर्श करती है वो सिर्फ एक ही बार करती है, एक ही बिंदु को काटती है वो। अब इससे अपने इस बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा गुजारी जा सकती है, इसके अलावा इस बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं गुजारी जा सकती। एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन व्रत की बात करें तो व्रत परिभाषा क्या बताई थी मैंने? अनेक बिंदुओं का एक वृत्ताकार पथ होता है, यानी इस पे अनेक अपने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यहां से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, यानी अनंत, काउंट नहीं कर सकते, इतनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये क्या है? ये अपने बोले तो ये वृत्त की केवल एक बिंदु पर काटती है या एक बिंदु पर स्पर्श करती है। लिख दो, यह है वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है या काटती है, सिर्फ एक ही बिंदु पे। एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन अगर बात कीजिए व्रत की तो व्रत पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब अपने ये दूसरा, ये क्या कर रही है? दो बिंदुओं पे काट रही है। जैसे अपने इन बिंदुओं को आप अलग अलग नाम दे सकते हो, A B या कुछ भी। ये दो बिंदुओं पे काटती है व्रत को, तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ये दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। लिख दो इसमें, ये दो, ये है दो अलग अलग बिंदुओं पर, काटती है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अपना है जो दूर से जा रही है, इसको क्या बोलते हैं अपने, इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। यानी जो ना स्पर्श करती हो और ना काटती हो उसको क्या बोलते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी रेखा क्या बोलते हैं इसको, अप्रतिच्छेदी रेखा। ये ना ही तो स्पर्श करती है और ना ही काटती है, ये ना ही स्पर्श करती है और ना ही काटती है। ये ना छू के जाती है व्रत को और ना व्रत को छेदक करके जाती है, ये दूर ही रहती है व्रत से, इसका व्रत से कोई लेना देना नहीं होता। अब अपने इस प्रश्नावली में ये तो था इतना बेसिक, इन रेखाओं के बारे में जानना था, कौन सी रेखाएं स्पर्श रेखा होती है, कौन सी छेदक रेखा होती है और कौन सी अप्रतिच्छेदी रेखा होती है। एक चीज बेसिक में ये आती है कि एक व्रत पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, स्पर्श रेखाएं। तो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से केवल एक खींची जा सकती है, लेकिन अगर व्रत की बात की जाए तो व्रत से अगिनत यानी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब अपने इस प्रश्नावली में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक प्रमेय। 10.1 के लिए सिर्फ एक प्रमेय लगती है, 10.2 के लिए एक अलग प्रमेय होगी, यानी 10.1 पूरी की पूरी एक प्रमेय से हल हो जाएगी। और ये प्रमेय एग्जाम के अंदर आपको सिद्ध करने के लिए भी आ सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। समझते हैं प्रमेय के बारे में। प्रमेय क्या है, प्रमेय हमें दी गई है, प्रमेय 10.1 है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी जो स्पर्श रेखा है, वो जो स्पर्श बिंदु है उससे जो त्रिज्या बन रही है, वृत्त की त्रिज्या प्रत्येक बिंदु से होती है और वृत्त की त्रिज्या समान रहती है चाहे कहीं से मापो। तो यानी जो त्रिज्या स्पर्श बिंदु से बनेगी वो त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ऐसा प्रमेय में हमें कहा गया है। ये प्रमेय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आती है एग्जाम में, डायरेक्ट इसकी उपपत्ति पूछी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये आपको एकदम अच्छे से तैयार करनी है। अब अपने इसमें जो कहा गया है उस प्रकार एक वृत्त बना लेते हैं। हमें क्या कहा गया है कि वृत्त है एक, उस पर एक स्पर्श रेखा है और त्रिज्या भी है। तो सबसे पहले अपने क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं जो हमें दिया गया है। ये अपना वृत्त हो जाएगा। ये अपना वृत्त हो गया। अब इस पे केंद्र मान लेते हैं, क्या है, सबसे पहले अपने मान लेते हैं ओ केंद्र है, और यहां पे कोई रेखा ये स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा बना लेते हैं। ये एक्स वाई रेखा मान लेते हैं अपने, एक्स वाई, ये एक्स वाई रेखा यहाँ पे इसको स्पर्श करती है। और एक हमें क्या दिया गया, ये इसकी जो त्रिज्या है वो यहाँ पे इसको, यानी ये स्पर्श बिंदु है इसका P, और स्पर्श बिंदु P से जाने वाली त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु P से त्रिज्या जा रही है, और ये एक्स वाई स्पर्श रेखा होगी, ये O इसका केंद्र हो गया। अब हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं, ये जैसा प्रमेय में था वो। प्रमेय को हल करने का जो सिंपल तरीका होता है, जो यही प्रयोग मिलना है आपको एग्जाम में। जैसे मैं जो लैंग्वेज लिखवाऊं, इस प्रमेय में किसी प्रकार का गणितीय प्रयोग नहीं होने वाला है, पूरा का पूरा ऐसे मान लो जैसे सामाजिक ही पढ़ रहे हो, ऐसी प्रमेय है ये। इसमें आपको थ्योरी ही समझानी है। अब जो दिया है वो लिख लेते हैं। प्रमेय को हल करने का जो अपना सिस्टम रहने वाला है, आपको ऐसे ही करनी है ताकि आपको नंबर है वो अच्छे मिले। सबसे पहले लिखना है आपको दिया है, क्या लिखना है, दिया है। आपने ऐसे 9th क्लास में सीखा होगा, दिया क्या है, केंद्र, केंद्र ओ वाले वृत्त, केंद्र ओ वाले वृत्त को बिंदु P को
बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा XY है। क्या है? ये बिंदु केंद्र O वाला एक वृत्त है और बिंदु P पर एक क्या है, स्पर्श रेखा है, वो क्या है, XY। ये वृत्त का बिंदु P है, यहाँ पे आप एक स्पर्श रेखा दी गई है, वो है XY। अब हमें इसके बाद सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूफ करनी है हमें इसको कि क्या ये सही है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें OP। ये OP इस पे क्या, इसमें क्या कहा है, त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ये क्या है, लंब है। तो OP लंब किस पे है, XY पे। तो हमें सिद्ध करना है OP लंब है। ये लैंग्वेज है गणितीय भाषा में लंब है ऐसे लिखा जाता है। हमें सिद्ध करना है OP किस पे लंब है, XY पे। ये हमें सिद्ध करना है। उसके बाद हमें इसमें क्या करनी होगी, प्रमेय में सिद्ध करने के लिए रचना करनी होती है। तो रचना के पद लिख लेते हैं अपने। रचना, रचना क्या करनी है हमें? रचना में हमें इस पे बाहर कोई बिंदु Q लेना है। क्या लेना है? यहां पे मान लेते हैं अपने बिंदु Q लेते हैं और इस Q बिंदु को इससे मिला देते हैं। यह हमें सिद्ध करने में मदद करेगा। क्यों मदद करेगा? क्योंकि हमें लंब क्या होता है, अगर किसी जगह से आपसे दूरी पूछी जाए तो क्या एक सीधी दूरी हमेशा कम होगी या फिर आप टेढ़े मेढ़े जाओगे वो दूरी कम होगी? यानी जो दूरी एकदम सीधी होगी, जो एकदम बिल्कुल स्टिक सीधा नाक की चोट जाओगे, वो क्या होगा, सबसे कम सफर होगा। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे है, अगर इस दूरी से एकदम ये न्यूनतम दूरी है ना, तो ये इस पे क्या होगी, लंब होगी। और लंबवत दूरी हमेशा ही क्या होगी, सबसे कम दूरी होगी। तो आपको इसमें और कुछ नहीं सिद्ध करना, बातों बातों में ये सिद्ध करना है कि ये OP दूरी है ना, वो सबसे कम दूरी है। इस वृत्त के लिए क्या है, सबसे कम दूरी है। अगर दूरी अपने न्यूनतम सिद्ध कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। जैसे अगर मैं अलग से थोड़ा समझाता हूँ इसमें, अगर अपने ये रेखा है, ये कोई बिंदु है यहाँ पे कोई भी, अगर मेरे को यहाँ पे पहुंचना है इस रेखा पे, तो अगर मैं एकदम सीधा बिल्कुल 90 डिग्री पे आऊंगा, सबसे जल्दी पहुंचूंगा। अब इधर घूम घाम के इस पे जाऊंगा तो दूरी ज्यादा ही होगी। ये चाहे कितना ही दूर जाऊं, जितना दूर जाऊंगा इससे उतना ही क्या होता जाएगा, ये दूर होता जाएगा। सीधा बिल्कुल सीधा आया, रेखा पे जल्दी पहुंचा। और अगर टेढ़ा मेढ़ा आऊंगा, यहां से चल के यहाँ पहुंचूंगा तो दूरी ज्यादा होगी। वही बात यहाँ पे है, हमें यह सिद्ध करना है कि सबसे कम, और जो सबसे कम दूरी होगी वो क्या होगी, इसके लंबवत होगी। जो सबसे कम दूरी होगी वो लंबवत होगी। तो हमें इस दूरी को कम सिद्ध करना है, तो ये बिंदु Q बाहर का एक लेना पड़ेगा। तो Q बिंदु हमने जो किया है वो लिख लेते हैं। रेखा XY पर रेखा XY पर पहले से बिंदु P था, बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु Q लिया, बिंदु Q लिया और क्या किया, इसको O से मिला दिया। क्या किया हमने, लिया तथा OQ को मिला दिया, लिया तथा OQ को मिलाया। जो हमने किया है वही लिखना और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना। OQ को मिलाया। इसके बाद हमें क्या करना है, उपपत्ति। अब हमें क्या करना है, ये स्टेप बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना है ताकि एग्जामिनर वो इससे प्रभावित होता है और आपके नंबर नहीं काटता।
अच्छे नंबर देता है। अब हमें क्या करना है, उपपत्ति करना है। तो उपपत्ति कैसे करेंगे, हम जानते क्या है इसमें, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है तथा पी वृत्त से स्पर्श बिंदु है। तो ये लिख देते हैं, एक्स वाई वृत्त पर एक, एक्स वाई वृत्त पर एक, एक्स वाई वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, एक्स वाई वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है तथा P इसका वृत्त से, तथा P इसका वृत्त से, P इसका वृत्त से क्या है, स्पर्श बिंदु है, P इसका वृत्त से स्पर्श बिंदु है। अतः अब ये वृत्त का स्पर्श बिंदु है, अतः P के अतिरिक्त जो भी इस रेखा पे बिंदु होंगे वो क्या, ये स्पर्श बिंदु है, और एक रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, अतः इसके अलावा जो भी बिंदु होंगे क्या वो वृत्त से बाहर होंगे। ये बिंदु पे स्पर्श करती है, सिर्फ एक ही बिंदु पे स्पर्श करती है, इसके बाद इसके जस्ट पास वाला बिंदु भी क्या होगा, वृत्त से बाहर होगा। वृत्त के अंदर तो जा ही नहीं रही है, तो वृत्त के अंदर कोई बिंदु नहीं होगा ना, अतः इसके जो भी बिंदु होंगे इस रेखा पे वो सब क्या होंगे, बाहर होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि अतः P के अतिरिक्त, अतः P के अतिरिक्त या P के अलावा, P के अलावा अन्य सभी बिंदु, P के अलावा अन्य सभी बिंदु जो एक्स वाई रेखा पर है, जो एक्स वाई रेखा पर है, वे वृत्त के बाहर होंगे। अतः हम कह सकते हैं बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है, ये अन्य बिंदु है P के अलावा, अतः बिंदु Q, अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है। अतः बिंदु क्या है, वृत्त के बाहर स्थित है। तो अब बाहर स्थित है यानी ये त्रिज्या से बड़ा है, अतः हो क्या जाएगा, अतः ये ओ क्यू त्रिज्या से बड़ा होगा, ये त्रिज्या से बड़ा है, ये त्रिज्या है वृत्त की, तो ये त्रिज्या से तो बड़ा ही है, क्योंकि वृत्त से बाहर होगा वो त्रिज्या से बड़ा होगा। यहां तक तो वृत्त की त्रिज्या चल रही है, यहां तक, और ये इससे आगे जा रहा है, इसका मतलब ये इससे बड़ा है, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, आर से बड़ा, और अपने कह सकते हैं फिर आर का मान ओपी, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू बड़ा है किससे, ओपी से। इसी प्रकार ओ की पी से दूरी ओ की अन्य किसी भी बिंदु से, जरूरी नहीं है इस बिंदु की, कोई भी बिंदु हो चाहे बाहर, उन सभी बिंदुओं से क्या होगी, कम ही होगी, इससे तो बड़ा ही आएगा, कोई भी बिंदु बाहर हो। इसी प्रकार लिख दीजिए नेक्स्ट, इसी प्रकार, यहां से लिखते हैं अपने, इसी प्रकार ओ की, इसी प्रकार ओ की P से दूरी ओ की अन्य किसी भी बिंदु से कम आएगी, कम ही आएगी, क्योंकि बाकी सब बिंदु क्या है, बाहर है।
कम ही आएगी, कम ही आएगी। अतः बिंदु O से एक्स वाई की न्यूनतम दूरी OP है, ये बात हम लिख सकते हैं। अतः बिंदु O से एक्स वाई की न्यूनतम दूरी, एक्स वाई की न्यूनतम दूरी OP है, यही होगी, OP है। और जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, लंबवत होती है। अतः OP लंबवत होगा किसके, एक्स वाई के। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो हमने समझा दिया है बातों बातों में। प्रूव इट, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। अब पूरी प्रश्नावली जो 10.1 है वो इस प्रमेय से और जो अपन ने पहले बेसिक पढ़ा है उससे हो जाएगी। अब अपने चलते हैं प्रश्नावली 10.1 की तरफ। 10.1 में हमें क्या कहा गया है वो देखते हैं। ये आप प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको 1-2 बार आप बिल्कुल अच्छे से कॉपी में लिख के इसको एकदम, जो लैंग्वेज मैंने बनवाई है सबसे परफेक्ट लैंग्वेज है, ये 1-2 बार आप इसको अच्छे से करो, एकदम याद कर लो इस लैंग्वेज को। समझ में तो आ गया होगा, और 1-2 बार करो, लिखो इसको बार बार, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और ये याद हो जानी चाहिए लैंग्वेज। क्योंकि ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर काट नहीं सकता। ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ये रफ वर्क था, ये रफ है, ये मत उतारना, ये ठीक है। अब अपने करते हैं प्रश्न संख्या 10.1 की, प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं अपने। प्रश्न नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है एक वृत्त किसी स्पर्श, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अभी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले बेसिक में ये बात, तो लिखते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 का आंसर लिखते हैं। एक वृत्त की, एक पूछा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अपने लिखते हैं 10.1 कर रहे हैं, 10.1 प्रश्न नंबर 1 हो गया। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं हो, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये आप एग्जाम्पल इसका बना सकते हो, आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना जितना पूछा गया उतना हमने कर दिया। एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, आप बनाना चाहो तो ये एग्जाम्पल और बना सकते हो इसका। इससे अनेक स्पर्श रेखाएं आप गुजार सकते हो, जैसे एक यहां से गुजार दो, एक इधर से निकाल दो, एक ये इधर से निकाल दो, यानी प्रत्येक बिंदु से अपने कह सकते हैं अनेक स्पर्श रेखाएं निकल जाएगी। ये वृत्त है कोई, ओ केंद्र है इसका, ये इसके स्पर्श बिंदु के, ये P नाम दे दो, ये Q नाम दे दो, ये R नाम दे दो, यानी इस प्रकार अनेक। अब इससे जस्ट R के आगे से भी एक स्पर्श रेखा और निकल सकती है, अपने एक और निकाल देते हैं, ये पास में से, ये लो, ये इधर से कौन, ये प्रतिच्छेद नहीं है, ये बिल्कुल इसके स्पर्श करते हुए जा रही है, यानी अनेक स्पर्श रेखाएं बन सकती है। अब अपने करते हैं प्रश्न संख्या 2, इसका इतना ही आंसर होगा, सिर्फ एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमें रिक्त स्थान दिए गए उनकी पूर्ति कर। पहला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब कितने बिंदु पे स्पर्श करती है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा है वो हम जानते हैं कितने बिंदु पे, वो सिर्फ केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है।
एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था, वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। प्रश्न 3, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? कोई वृत्त हो, उसमें जैसे इस वृत्त में इसके बिल्कुल सम्मुख, इसके बिल्कुल सामने समांतर क्या होती है, जिसमें प्रत्येक बिंदु पर दूरी क्या हो, समान हो, तो इसके बिल्कुल एकदम समांतर कितनी होगी? सिर्फ एक ही रेखा होगी। तो कितनी हो सकती है? एक ये और एक ये। कितनी हो सकती है टोटल समांतर रेखाएं? दो। इनके अलावा कोई समांतर रेखा नहीं हो सकती, ये दो ही आपस में समांतर हो सकती हैं। तो कितनी रेखाएं हो जाएगी? एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। नेक्स्ट, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। जिसपे स्पर्श रेखा स्पर्श करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में हमें कहा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए इसमें 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और 119 सेंटीमीटर रूट में। देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले अपने जो दिया गया है डायग्राम बनाते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 3, सबसे पहले अपने डायग्राम बना लेते हैं। नंबर 3 दिया गया हमें 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। अपने पास त्रिज्या फिक्स है, इसी से बनाएंगे अपने। 5 का मतलब नहीं है हमें, ये मान लेंगे 5 है। मैथ है ना, मानना सबसे आसान का, मान लेंगे। ये अपने त्रिज्या कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर है। ये इधर बना लेते हैं त्रिज्या, ये मूल बिंदु हो गया इसका, यहां से ये त्रिज्या हो जाएगी। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। आगे इन्होंने कहा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। ये PQ इसको स्पर्श करती है यहां पे, इसी पे त्रिज्या पे, वहां से ये बना लेते हैं। ये इधर कोई PQ रेखा है, ये P पे स्पर्श करती है और ये Q हो गया। अब इन्होंने बोला ये O है केंद्र, इसको इस प्रकार मिलाती है कि ये दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितने में मिलाती है? 12 सेंटीमीटर। तो ये हम जानते हैं प्रमेय से क्या होता है, 90 डिग्री यानी लंबवत होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अपने इसमें लंब है, कर्ण है, आधार का मान अपने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्रमेय से OP लंबवत होगी, लिख लेते हैं। आकृति हमने बना दी। प्रमेय 10.1 से OP लंबवत है किस पे? QP पर। QP है, ये प्रमेय से है। अब इसके बाद हमें त्रिभुज मिल रहा है, कौन सा? OP का मान कितना दिया गया? OP बराबर दिया गया हमें 5 सेंटीमीटर, और OQ कितना है? OQ है अपने पास 12 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है QP। QP का मान ज्ञात करना है हमें, या PQ बोल सकते हो। तो PQ बोल देते हैं अपने, आसान होगा, सुंदर लगेगा, ABCD के क्रम में है। तो PQ हमें ज्ञात करना है, तो लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज बन रहा है,
तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी ओ क्यू स्क्वायर बराबर किसके होगा, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। मान रख देते हैं जो है, इसका मान कितना होता है 12 का वर्ग बराबर ओपी का मान कितना है 5 का वर्ग प्लस पी क्यू का मान कितना है नहीं पता, तो पी क्यू रख लेते हैं, इसका वर्ग। 12 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है 144 बराबर 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस पी क्यू का वर्ग। 25 इधर प्लस का है, दूसरी साइड किस में जाएगा माइनस में, तो ये अपने पास बन जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर, ये दोनों इस साइड ले आते हैं 144 माइनस 25। अब 144 में से 25 जाएगा तो ये अपने पास बन जाएगा 120 गया 24 और 5 जाएगा 19, ये कितना बन जाएगा 119। तो पी क्यू बराबर क्या बन जाएगा, वर्ग हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 119, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा है इसमें, विकल्प है डी। अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। अतः विकल्प डी क्या होगा, सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। तो हमें एक वृत्त बनाना है और एक रेखा दूर है वृत्त से, उसके दो रेखाएं हमें ऐसी खींचनी है जो क्या हो, एक स्पर्श हो और एक क्या हो, छेदक हो। तो बना लेते हैं, ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, एक वृत्त, तो सबसे पहले तो वृत्त ही बनाते हैं। ये रहा अपना वृत्त, ये वृत्त बन चुका है। अब कोई रेखा है, इससे एक रेखा हमें दी गई है तो वो रेखा बना लेते हैं। ये रेखा मान लेते हैं अपने यहां से हो, ये रेखा है, इसको नाम देते हैं अपने ए बी, ठीक है। और अभी दो रेखाएं हमें ऐसी खींचनी है, ये वृत्त केंद्र ओ हो गया, दो रेखाएं हमें ऐसी खींचनी है जो एक तो इसके दोनों होनी समांतर चाहिए, एक तो वृत्त को स्पर्श करनी चाहिए, एक क्या करनी चाहिए, छेदक, यानी एक काटनी चाहिए इसको और एक क्या करनी चाहिए, इसको स्पर्श करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, यहां से एक लंब डाल लेते हैं, क्योंकि लंब डालेंगे तभी ये एक दूसरे के समांतर अपने बना पाएंगे। सबसे पहले यहां से एक लंब डाल देते हैं, इस रेखा पे मिला देते हैं इसको, और इसको नाम दे देते हैं अपने ए बी हो गया, ये सी, और ये कोई बिंदु डी पे स्पर्श करती है, ठीक है। अब इसके समांतर खींचनी है तो बिल्कुल यहां से लंबवत रेखा, और लंबवत होगी त्रिज्या के तो यहां से अपने खींच लेते हैं स्पर्श रेखा। उसके बाद ये रचना के बिल्कुल जो जो कर रहे हैं वो स्टेप लिखने होंगे हमें। ये यहां से स्पर्श रेखा खींच ली, इसको नाम दे दो ए बी सी डी हो गया, ई एफ, और एक रेखा इसके समांतर खींचनी है, यहां से लंबवत खींचनी होगी, ये लंबवत करो, ये लंबवत, एक यहां बीच में खींच देते हैं, इसको नाम दे देंगे जी एच। ये रेखा कौन सी होगी, ई एफ, ये जी और एच, ये कोई बिंदु एच आई पे काटती है, समान लो। ये भी क्या होगी, लंबवत होगी। लंबवत क्यों होगी तीनों, क्योंकि स्पर्श रेखा इससे लंबवत होगी और इसके फिर ये लंबवत खींचनी पड़ेगी हमें, लंबवत खींचेंगे तभी ये स्पर्श रेखा इसकी समांतर बना पाएंगे। अब अपने जो जो किया है वो रचना में लिख देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त बनाया था, डाल दो, ये रचना के पद में आएगा, नहीं पहले ये तो दिया हुआ है ना हमें, वृत्त और एक रेखा तो हमें दी गई है, तो सबसे पहले ये तो आ जाएगा, ऐसे लिख दो इसको। तो सर्वप्रथम ओ केंद्र वाला वृत्त
बनाते हैं या फिर दिया है, वो एक ही बात है। और एक रेखा, इससे दूर जो रेखाएं दी गई है एक, वो अपने ए बी, और एक रेखा ए बी दी गई है क्योंकि ये कहा गया एक रेखा है, दी गई है, जिससे दो समांतर रेखाएं एक स्पर्श और एक छेदक रेखा खींची, एक छेदक रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब रचना के पद लिखते हैं, हमने क्या क्या किया वो लिख देते हैं। रचना, अब हमने जो किया था, क्या किया था, सबसे पहले अपने ये लंब डाला था। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये ए बी रेखा पे ओ सी लंब डाला। सर्वप्रथम ये फर्स्ट पद में लिख दो, सर्वप्रथम रेखा ए बी पर ओ सी लंब डाला, ओ सी लंब रेखा खींची, लंब रेखा खींची। दूसरा पॉइंट क्या है, स्पर्श बिंदु डी वृत्त के बिंदु डी पर स्पर्श करती हुई ए बी के समांतर रेखा ई एफ खींची। नेक्स्ट क्या किया, इसको बिंदु एक रेखा, इससे समांतर रेखा एक जी एच बना दी। ये बिंदु किस पे बने, कहाँ पे काटती है, आई पे। इससे बिंदु आई पर लंबवत ए बी के समांतर रेखा, ये लंबवत लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर लंबवत नहीं लिखोगे तो फिर समांतर की कोई गारंटी नहीं रहती। अगर लंबवत आप लिखते हो तो ये समांतर होगी। समांतर रेखा जी एच खींची, ये हमें करना था। ये हमने दोनों रेखाएं खींच रही थी, वो खींच थी, और इनकी रचना के पद भी हमने लिख दिए। और जो क्या है, एक जी एच क्या है, तो जी एच एक छेदक रेखा है, और ये स्पर्श करती हुई खींची, इसका मतलब ये स्पर्श रेखा है। ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 10.1 से पहले की प्रमेय कैसे बनती है सोल्व की, और उसके बाद जो 10.1 के 4 प्रश्न थे वो हमने हल कर लिए हैं। इससे आगे के प्रमेय और 10.2 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है 10.2, वो नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों को, ताकि वो भी अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।